19वीं सदी 19वीं सदी में इंग्लैंड ने वर्ल्ड वाइड ट्रेड ज्वाइन किया। वे अपनी कॉलोनी से सिल्क और स्पाइसेस लेकर आते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलती से ज़ॉम्बी वायरस भी साथ ले आए और जल्द ही ये मॉन्स्टर्स पूरे देश में फैल गए। लाखों लोग मर गए और फिर से उठकर ज़ॉम्बीज बन गए जिन्हें ब्रेन्स खाने की भूख थी। अब हेल्थी सिटीजन्स ने चाइना और जापान से डेडली आर्ट सीखना शुरू कर दिया। आखिरकार सरकार ने एक बड़ी दीवार बनाई जिसे ग्रैंड बैरियर कहा गया। यह 100 फुट ऊंची दीवार लंदन को चारों तरफ से घेरती थी। फिर उन्होंने रॉयल कैनाल बनाई, एक गहरी खाई जो शहर और उसकी दीवार को घेरे रहती थी। दीवार और खाई के बीच की जमीन को इन बिटवीन कहा जाता था। केंट की सेकंड बैटल में कैनाल पर बने पुलों में से एक टूट गया और ज़ॉम्बीज ने इन बिटवीन के सभी विलेजर्स को मार डाला। यह देखकर राजा पागल हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद राजा ने आदेश दिया कि सारे पुल नष्ट कर दिए जाएं, एक ही पुल बचे। जल्दी ही लॉर्ड्स और लेडीज लंदन छोड़कर अपने अपने फोर्टिफाइड एस्टेट्स में रहने चले गए। एक दिन कर्नल डार्सी हार्टफोर्डशायर काउंटी के एक एस्टेट पर पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि वहां किसी को बाइट किया गया है। गेट पर गार्ड उनकी आइडेंटिटी चेक करता है और उन्हें एक टनल से ले जाता है जहां प्रीस्ट उनके पूरे शरीर की जांच करता है कि कहीं उन्हें बाइट तो नहीं किया गया। सब ठीक होने के बाद डार्सी को अंदर जाने की अनुमति मिलती है, जहां मिसेस फेदरस्टोन अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रही होती हैं। वह कसम खाती है कि यहाँ कोई भी बाइट नहीं हुआ और कई सालों से एस्टेट में कोई ज़ॉम्बी नहीं आया। डार्सी भी दिखावा करता है कि वह खेलना चाहता है और टेबल पर बैठकर कैरियन फ्लाइज की एक वायल निकालता है। वह मक्खियां कमरे में छोड़ देता है और बताता है कि ये फ्लाइज रॉटन फ्लैश को पहचान सकती हैं। मक्खियां थोड़ी ही देर उड़ती हैं और जाकर एक आदमी पर बैठ जाती हैं। इसका मतलब है कि वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है। डार्सी तुरंत अपना ग्लास तोड़कर उस आदमी के चेहरे पर मारता है और फिर अपनी ब्लेड से उसका सिर काट देता है। बाद में डार्सी पूछता है कि क्या इस आदमी ने किसी और को इन्फेक्ट किया हो सकता है। फेदरस्टोन इनकार करती है तो डार्सी जाते जाते ज़ॉम्बी का सिर लात मारकर गेस्ट्स को शॉक दे देता है। लेकिन फेदरस्टोन की बेटी और झूठ नहीं बोल पाती और ऊपर भागकर इन्फेक्टेड आदमी की नीस को चेक करने जाती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। लड़की पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और स्टाफ पर हमला कर रही होती है। अब वह फेदरस्टोन की बेटी पर भी हमला करती है। इसी बीच मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह के वेपन्स और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि वे ज़ॉम्बीज से अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन उनकी पत्नी मिसेस बेनेट इससे खुश नहीं होती। वह चाहती हैं कि बेटियां शादी पर ध्यान दें। मिसेस बेनेट को जब अपकमिंग डांस पार्टी के बारे में पता चलता है तो वह अपने पति को मनाती हैं कि बेटियां वहां जाएं। सब एक्साइटेड होती हैं, लेकिन एलिजाबेथ सोशल गैदरिंग्स की फैन नहीं होती। सब अपनी सबसे अच्छी ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन उनमें वेपन्स छुपाना नहीं भूलती। पार्टी में बिंगली डार्सी से बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह जेन को देखता है तो तुरंत ही उससे प्यार कर बैठता है। वह जेन को डांस के लिए इनवाइट करता है और दोनों बहुत मजे करते हैं। बाद में बिंगली डार्सी से कहता है कि वह एलिजाबेथ से डांस करे, लेकिन डार्सी कहता है वह सहन करने लायक है लेकिन इतनी सुंदर नहीं कि मुझे आकर्षित कर सके। एलिजाबेथ ये सुन लेती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। जाते जाते वह गलती से एक बॉटल गिरा देती है और सबके सामने एम्बैरस हो जाती है। बाहर आकर एलिजाबेथ रोने लगती है, लेकिन तभी फेदरस्टोन ज़ॉम्बी बनकर सामने आती है। वह अब भी बोल सकती है और एलिजाबेथ को कुछ बताना चाहती है, लेकिन डार्सी तुरंत उसकी खोपड़ी में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी हमला करता है और गार्ड्स घंटी बजाकर अटैक घोषित कर देते हैं। जहां बाकी मेहमान छुप जाते हैं, वहीं बेनेट सिस्टर्स अपने वेपन्स निकाल लेती हैं और ज़ॉम्बीज से भिड़ जाती हैं। वे बिना किसी दया के तलवारों और किक्स से सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराती हैं। एलिजाबेथ को लड़ते देख डार्सी उसे एडमायर करने लगता है। बाद में सारे ज़ॉम्बी बॉडीज को जला दिया जाता है। जब बेनेट सिस्टर्स घर लौटती हैं तो जेन बार बार बिंगली के बारे में बात करती है, जबकि एलिजाबेथ बार बार डार्सी के बैड मैनर्स और प्राइड की शिकायत करते हुए ट्रेनिंग करती है। उसकी पंचेस और मूवमेंट्स पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं। अगले दिन जेन को बिंगली से टी पर बुलावा आता है। मिसेस बेनेट उसे कोच की बजाय हॉर्स पर भेजती हैं ताकि अगर बारिश हो जाए तो उसे रात भर वहीं रुकना पड़े। रास्ते में कुछ डॉग्स भागते हुए दिखते हैं क्योंकि उनके पीछे एक ज़ॉम्बी लगा होता है। जेन शूट करने की तैयारी करती है, लेकिन उसका हॉर्स डरकर उसे गिरा देता है और भाग जाता है। फिर वह मस्केट से गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गन बैकफायर हो जाती है और उसका हाथ घायल हो जाता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है तो जेन नाइफ निकालकर उससे हाथ की लड़ाई करती है। वह जल्दी से ज़ॉम्बी के हाथ काट देती है और उसकी टांगें भी स्लैश कर देती है। जब वह गिरता है, जेन उसके सीने पर किक मारती है और सिर पर पैर रखकर उसे मार देती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और जेन देखती है कि एक ज़ॉम्बी माँ अपनी गोद में इन्फेक्टेड बेबी लेकर उसकी ओर बढ़ रही है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगली के घर पहुंचती है। पता चलता है कि उन्हें जेन फ्लू के साथ मिली थी और वह रात भर बुखार में वहीं रही। एलिजाबेथ उसे देखने आई है।
डार्सी को चिंता होती है कि कहीं जेन इन्फेक्टेड ना हो, तो डॉक्टर उसके चेकअप के दौरान डार्सी फिर से कैरियन फ्लाइज छोड़ता है। छोटी मक्खियां जेन पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाती और एलिजाबेथ आसानी से उन्हें पकड़कर अपनी मुट्ठी में क्रश कर देती है और सार्कास्टिक कमेंट करते हुए उन्हें डार्सी को वापस दे देती है। बाद में जेन बिंगली और उसके गेस्ट्स के साथ होती है, लेकिन वह कार्ड्स खेलने से मना कर देती है और कहती है कि उसे पढ़ना पसंद है। इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि एक रियल वुमन कैसी होनी चाहिए, और डार्सी समझ नहीं पाता कि वह एलिजाबेथ से इम्प्रेस्ड है या इरिटेटेड। उस रात एलिजाबेथ चुपके से डार्सी को बाहर ट्रेनिंग करते हुए देखती है। अगले दिन बाकी की बेनेट सिस्टर्स और उनकी माँ जेन और एलिजाबेथ को लेने आती हैं। बिंगली चाहता है कि वे रुकें, लेकिन डार्सी उसे इन्फेक्शन के खतरे की याद दिलाता है। डार्सी की एलिजाबेथ से एक और बहस होती है, जिसमें वह रिवील करता है कि उसे पता है एलिजाबेथ ने उसे पिछली रात देखा था। सबको खुश रखने के लिए मिसेस बेनेट बिंगली को कन्विंस करती है कि वह लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक ग्रैंड बॉल आयोजित करे। घर लौटते समय वे देखते हैं कि लोकल ऑर्फनेज गिर चुका है और अब ज़ॉम्बी ऑर्फेन्स जंगल में भटक रहे हैं। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट अपने परिवार को कजिन कॉलिंस से मिलवाते हैं, जिसे बेनेट की डेथ के बाद एस्टेट मिलेगा क्योंकि औरतें हेir नहीं बन सकती। लंच के दौरान कॉलिंस बताता है कि उसकी पेट्रोनेस लेडी कैथरीन है, जो एक बेहतरीन सोर्स वुमन है और ज़ॉम्बी वॉर के दौरान कमाल कर चुकी है। कॉलिंस को जेन में इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन मिसेस बेनेट तुरंत मना कर देती है, यह कहते हुए कि जेन के पास पहले से बिंगली है, और एलिजाबेथ को ऑफर कर देती है। दोपहर में कॉलिंस और सिस्टर्स अपनी आंट से मिलने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक गिरी हुई कैरेज दिखती है, जिसमें से एक औरत हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। सिस्टर्स तुरंत अपने वेपन्स रेडी कर लेती हैं, और जैसे ही औरत बाहर आती है, वे उस पर फायर खोल देती हैं, क्योंकि वह दरअसल ज़ॉम्बी होती है। जेन उसे हिल से लात मारकर खत्म कर देती है। सफर जारी रखते हुए एलिजाबेथ को सारे हथियार उठाने में दिक्कत होती है, लेकिन कॉलिंस उसकी मदद करने की बजाय हथियार वापस उसकी बाहों में डाल देता है। जब वे टाउन पहुंचते हैं तो उन्हें नए सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो इस एरिया की रक्षा करेंगे। एलिजाबेथ की मुलाकात लेफ्टिनेंट विकहम से होती है और दोनों तुरंत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डार्सी पास ही हॉर्स पर सवार होता है और यह देखकर जेलस हो जाता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। विकहम एलिजाबेथ को बताता है कि उसका और डार्सी का रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि फैमिली के पैसे से जुड़े कुछ इश्यूज हैं। उसी रात सब लोग बॉल में शामिल होते हैं और जेन बिंगली के साथ वक्त बिताती है। एलिजाबेथ विकहम से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉलिंस उसे डांस फ्लोर पर खींच ले जाता है और अपनी एनर्जी और एंथुजियाज्म दिखाता है। थोड़ी देर बाद डार्सी भी एलिजाबेथ को डांस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कॉलिंस उस पल को ऑकवर्ड बना देता है और वे दोनों दूर चले जाते हैं। बाहर निकलते वक्त डार्सी मिसेस बेनेट को सुन लेता है, जो जेन और बिंगली के फ्यूचर के बारे में बात कर रही होती है और बार बार उसके पैसे का जिक्र करती है। इस बीच एलिजाबेथ की टक्कर बिंगली से हो जाती है और वे दोनों एक आवाज सुनते हैं। मुड़कर देखते हैं तो एक सर्वेंट पर ज़ॉम्बी हमला कर रहा होता है। दोनों एक्सेस उठाकर उनका पीछा करते हैं, लेकिन जम्बी बिंगली को गिरा देता है। एलिजाबेथ तुरंत नीचे फिसल कर आती है और जम्बी को गिरा देती है और अपने दोस्त को चेक करती है, लेकिन तभी उसे सारे ज़ॉम्बी ऑर्फन्स नीचे छिपे हुए दिखते हैं। एलिजाबेथ उनसे पूछती है कि वे अंदर कैसे आए, और एक बच्चा कहता है कि उनके नए दोस्त ने उन्हें रास्ता दिखाया। उसी वक्त डार्सी आता है और ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू करता है और तेजी से अपनी तलवार और एक किचन नाइफ से सबको मार गिराता है। एक जम्बी तो ओवन में भी धकेल दिया जाता है। फिर डार्सी पूछता है कि क्या बिंगले को काटा गया है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे यकीन दिलाती है कि बिंगली बस गिरा था। जाते वक्त एलिजाबेथ उसे कहती है कि वह एक एक्सीलेंट वॉरियर है, लेकिन बहुत बुरा फ्रेंड है। अगले दिन जेन को बिंगली की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा है कि उसका परिवार लंदन वापस जा रहा है और वह डार्सी की बहन को कोर्ट करेगा। लंच के दौरान कॉलिंस एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने वेपन्स छोड़ने होंगे और ज़ॉम्बी से लड़ाई बंद करनी होगी। एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है और बाहर जाकर ट्रेनिंग करके अपना गुस्सा निकालती है। उसकी माँ उसे इतनी बड़ी शादी का प्रस्ताव ठुकराने के लिए डांटती है, लेकिन उसका पिता उसके फैसले का सम्मान करता है। एलिजाबेथ अपने पिता को गले लगाती है, लेकिन माँ लगातार ताने देती रहती है। इसलिए एलिजाबेथ जंगल की ओर शांति खोजने चली जाती है। जंगल में वह 4 टॉप हैट्स पहने पुरुषों के ऊपर उड़ते पक्षियों का झुंड देखती है। तभी उसकी मुलाकात विकहम से होती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वे 4 आदमी गायब हो चुके होते हैं। विकहम कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा और उसे एक खास जगह ले जाने का न्योता देता है। थोड़ी देर बाद वे एक चर्च पहुंचते हैं, जहां एक प्रीस्ट सरमन पढ़ रहा होता है। जब भीड़ मुड़ती है तो एलिजाबेथ हैरान रह जाती है कि वे सब ज़ॉम्बीज हैं। विकहम उसे वेपन्स निकालने से रोकता है और दोनों प्रीस्ट को पिग्स ब्रेन्स खिलाते हुए देखते हैं। पता चलता है कि अगर इन्फेक्टेड लोग ह्यूमन ब्रेन्स नहीं खाते तो वे पूरी तरह ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं होते, और विकहम को लगता है कि यही ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज के बीच समझौता कराने की हो सकती है।
एलिजाबेथ मान जाती है और सुझाव देती है कि इस आइडिया को क्राउन तक ले जाना चाहिए, लेकिन विक्रम बताता है कि युद्ध ने लगभग देश को दिवालिया कर दिया है और उसके पास मदद के लिए कोई नहीं है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की एक दोस्त उसे बताती है कि उसकी सगाई कॉलिंस से हो गई है और एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट करती है कि वह शैपरोन बनकर उसके साथ ससुराल चले। कॉलिंस के एस्टेट में एलिजाबेथ एक तस्वीर देखकर अम्यूज होती है जिसमें कैथरीन को लूसीफर को मारते हुए दिखाया गया है। वहां एक पेंटिंग भी है जिसमें 4 हॉर्समैन ऑफ द ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को दिखाया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अंत के करीब आने पर प्रकट होंगे। एलिजाबेथ समझ जाती है कि वही लोग थे जिन्हें उसने जंगल में देखा था। फिर उसे कैथरीन और उसकी बेटी से मिलने का मौका मिलता है। एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है यह देखकर कि डार्सी भी वहां है और उसे पता चलता है कि वह कैथरीन का नेफ्यू है। थोड़ी देर बाद विक्रम भी वहां पहुंचता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे इनवाइट किया था ताकि वह अपने प्लान के लिए पैसे मांग सके। कैथरीन का मानना है कि ज़ॉम्बीज से दोस्ती करना बेवकूफी है और वे किसी नेता की बात कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन कॉलिंस इंगित करता है कि बाइबल कहती है कि एंटी क्रिस्ट अनडेड को लीड करेगा। डार्सी कैथरीन की राय का समर्थन करता है और विकहम द्वारा उसके पिता का जिक्र करने पर गुस्से में आकर गार्ड्स को उसे बाहर निकालने का आदेश देता है। एलिजाबेथ कहती है कि डार्सी उतना ही स्टोन हार्टेड है जितना कि अनडेड। उसी रात डार्सी अपना गुस्सा निकालने के लिए देर तक बाहर ट्रेनिंग करता है। एलिजाबेथ अपनी दोस्त के खर्राटों की वजह से सो नहीं पाती और गार्डन में टहलने जाती है, जहां उसे विक्रम मिलता है। वह उसे बताता है कि डार्सी ने बिंगली के परिवार को यह कहकर जाने पर मजबूर किया कि जेन सिर्फ उनके पैसे के पीछे है। विक्रम एलिजाबेथ को साथ भाग चलने का प्रस्ताव भी देता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। जाने से पहले विक्रम उसे याद दिलाता है कि डे ऑफ रेकनिंग जल्द ही आने वाला है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि वह उसे इंफीरियर मानता है, लेकिन फिर भी उसकी ओर आकर्षित है, इसलिए वह उसे प्रपोज करता है और शादी के लिए पूछता है। एलिजाबेथ तुरंत उसे मना कर देती है और जेन और बिंगली के मामले में उसकी दखलंदाजी के लिए उसे ताना देती है, लेकिन डार्सी अपने एक्शंस को डिफेंड करता है। गुस्से में एलिजाबेथ उसे जोरदार किक मारती है और उस पर कई ऑब्जेक्ट्स फेंक देती है और फिर पोकर से उस पर हमला करती है। डार्सी खुद को बचा लेता है और दोनों टेबल पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पहुंच जाते हैं। उनका झगड़ा पूरी तरह फाइट में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे को कई ब्लोज मारते हैं और अंत में फिर से ऑकवर्ड सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। जब एलिजाबेथ कहती है कि वह कभी भी उससे शादी नहीं करेगी, डार्सी वहां से चला जाता है और एलिजाबेथ टूटकर रोने लगती है। बाद में एलिजाबेथ को डार्सी का एक लेटर मिलता है जिसमें वह सब एक्सप्लेन करता है। डार्सी लिखता है कि उसने जेन को हर्ट करने का इरादा कभी नहीं किया, बल्कि वह बिंगली को बेनेट से बचाने के लिए दूर ले गया था। वह यह भी बताता है कि उसे अपने ही फादर को मारना पड़ा जब वह ज़ॉम्बी बन गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने विक्रम को वह पैसा दिया जो उसे वादा किया गया था। लेकिन विक्रम बार बार और पैसे मांगने आता रहा और जब डार्सी ने मना कर दिया तो वह नाराज हो गया। बाद में विक्रम ने डार्सी की टीनेज सिस्टर से शादी करने की कोशिश की ताकि पैसे पा सके, लेकिन डार्सी ने समय रहते उसे बचा लिया। आखिर में डार्सी एलिजाबेथ को बताता है कि वह उसकी फीलिंग्स का सम्मान करता है, इसलिए अपना हार्ट ब्रेक भुलाने के लिए वह लंदन चला गया है ताकि नए ज़ॉम्बी अटैक के खिलाफ लड़ सके। उसे लगता है कि कोई ज़ॉम्बी को लीड कर रहा है क्योंकि हमले बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो यह जानकर शॉक हो जाती है कि विक्रम लिडिया उन सबसे छोटी बहन के साथ भाग गया है। वह अंदाजा लगाती है कि विक्रम उसे ज़ॉम्बी चर्च में ले गया होगा। उसी रात कैथरीन उससे मिलने आती है और कहती है कि अगर एलिजाबेथ ने डार्सी से शादी नहीं की तो डार्सी उसकी बेटी से शादी करेगा। अब एलिजाबेथ डार्सी को पहले से बेहतर नजरिए से देखने लगी है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप को लेकर अनश्योर है, इसलिए कैथरीन उसे अपने गार्ड के साथ ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है। वह आदमी बड़ा और ताकतवर होता है और एलिजाबेथ के अटैक्स को आसानी से रोक लेता है और खतरनाक पंचेस मारता है। वह उसे चोक करता है, लेकिन एलिजाबेथ हार नहीं मानती और उसके चेहरे पर चोट करती है और उसका हाथ तोड़ देती है। एक जोरदार किक से वह उसे एक बीम पर फेंक देती है, जिससे सीलिंग का हिस्सा गिरकर उस पर आ जाता है। कैथरीन अपनी सोर्ड से एलिजाबेथ को कॉर्नर कर लेती है, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर उसकी तारीफ भी करती है। तभी मिस्टर बेनेट कमरे में आते हैं और एलिजाबेथ को अपनी बहन को रेस्क्यू करने से मना करते हैं क्योंकि यह बहुत डेंजरस है। जेन मदद करने के लिए आगे आती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक देती है क्योंकि वह चाहती है कि जेन फैमिली की रक्षा करे। कैथरीन ऑफर करती है कि वह बेनेट परिवार को अपने एस्टेट में रख लेगी ताकि जेन और एलिजाबेथ निकल सकें। जब दोनों ब्रिज पर पहुंचते हैं तो सोल्जर्स उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि उन्होंने वहां बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स लगा दिए हैं और ब्रिज को कल सुबह उड़ा दिया जाएगा ताकि लंदन से आने वाला ज़ॉम्बी होर्ड बाकी देश पर हमला न कर सके। सिस्टर्स सोल्जर्स की बातों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाती हैं। इस बीच बिंगली बैटलफील्ड पर होता है और एक बॉम्ब ज़ॉम्बीज से भरे ट्रेंच में फेंकता है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है एक क्रीचर उसका स्कार्फ पकड़ लेता है। तभी जेन समय पर पहुंचती है और स्कार्फ काटकर उसे एक्सप्लोजन से बचा लेती है। पास ही डार्सी एक ज़ॉम्बी को सोर्ड से मारता है
लेकिन देखता है कि कई अनडेड हैंड्स जमीन से बाहर आ रहे हैं। तभी एक बड़ा ज़ॉम्बी पीछे से उस पर हमला करने आता है, लेकिन एलिजाबेथ एक्स से उसे खत्म कर देती है। वह डार्सी को बताती है कि वे ज़ॉम्बी ग्रेवयार्ड पर खड़े हैं और दोनों जमीन में चुभ होकर उठते हुए ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। बाद में एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसकी बहन चर्च में है और डार्सी कहता है कि वह चर्च 5 दिन पहले जला दिया गया था और शायद उसकी बहन मर चुकी है। लेकिन जब डार्सी निकलता है तो पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था। वह एलिजाबेथ को डेंजर से दूर रखना चाहता था। चर्च अब भी सुरक्षित है और डार्सी वहां चुपके से जाता है और अपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन को ज़ॉम्बीज को लीड करते हुए देखता है। उधर एलिजाबेथ नोटिस करती है कि बिंगली बार बार उस रोड की ओर देख रहा है जो चर्च की ओर जाता है और ब्रिज की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे उसे पता चलता है कि डार्सी ने झूठ कहा था और वह तुरंत अपने हॉर्स पर निकल पड़ती है। मिलिट्री कैंप में एक आदमी पाता है कि डेड सोल्जर्स के सारे ब्रेन्स चोरी हो चुके हैं। दूसरी तरफ डार्सी बैकडोर से चर्च में घुसता है और देखता है कि लिडिया जंजीरों में बंधी है। एक दीवार पर उसे विक्रम की योजना दिखती है जिसमें वह ज़ॉम्बीज के साथ लंदन पर हमला करने वाला है। तभी विक्रम आ जाता है और डार्सी उसे लिडिया के बदले पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन विक्रम मना कर देता है और गोली चला देता है। गोली गेट से टकराती है और आवाज से ज़ॉम्बीज का हॉर्ड अंदर घुस आता है। दरअसल डार्सी ने उन्हें सोल्जर्स के ब्रेन्स खिलाए थे ताकि वे वायलेंट हो जाएं। विक्रम ज़ॉम्बीज से खुद को बचाने की कोशिश करता है और डार्सी जंजीर तोड़कर लिडिया को आजाद कराता है। इसी दौरान उसका हॉर्स खिड़की की आयरन बार्स तोड़ देता है ताकि डार्सी बाहर निकल सके। डार्सी लिडिया को हॉर्स पर बैठाकर ब्रिज की ओर भेज देता है और खुद ज़ॉम्बीज को मारते हुए विक्रम का सामना करता है। दोनों के बीच सोर्ड ड्यूअल शुरू हो जाता है और चर्च से ज़ॉम्बीज बाहर भागते हैं। दूसरी ओर एलिजाबेथ दौड़ते हुए लंदन को जलते हुए हॉरर में देखती है। तभी उसे लिडिया दिखाई देती है, लेकिन उसकी आवाज लिडिया तक नहीं पहुंचती। तभी ज़ॉम्बी होर्ड पीछे से आता है और एलिजाबेथ सोर्ड निकालकर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। लिडिया समय पर ब्रिज तक पहुंच जाती है, ठीक उसी वक्त जब सोल्जर्स डेटोनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। चर्च में डार्सी और विक्रम फाइट करते रहते हैं और डार्सी उसे तलवार से घायल करता है, लेकिन विक्रम सही सलामत खड़ा हो जाता है क्योंकि वह शुरू से अनडेड था और अपने दिमाग की भूख को डार्सी से नफरत करके दबाए हुए था। विक्रम बताता है कि 4 घोड़े नर्क से उठ चुके हैं और वही एंटीक्राइस्ट है जो उन्हें लीड करेगा। वह डार्सी का गला दबाता है और उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ आकर उसकी बांह काट देती है और अपने हॉर्स से उसे कुचल देती है। फिर दोनों एक साथ हॉर्स पर बैठकर वहां से भागते हैं और ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। वे ब्रिज पर पहुंचते हैं ठीक उसी वक्त जब सोल्जर्स बॉम्ब्स एक्टिवेट करते हैं। सिस्टर्स सोचती हैं कि एलिजाबेथ एक्सप्लोजन्स में मारी गई, लेकिन स्मोक साफ होते ही एलिजाबेथ रबल पर क्रॉल करती हुई दिखाई देती है। उसे पास में डार्सी का बेहोश शरीर मिलता है और वह रोते हुए उसे किस करती है और अपने प्यार का इजहार करती है। कुछ दिन बाद बिंगली जेन को प्रपोज करता है और वह हाँ कह देती है। डार्सी कोमा से उठता है और एलिजाबेथ से कहता है कि उसने उसे ब्रिज पर चोट पहुंचाई थी। वह उसे प्रपोज करता है और एलिजाबेथ हाँ कहती है और दोनों किस करते हैं। दोनों कपल्स की शादी एक साथ होती है और कॉलिंस ऑफिशिएट करता है। सब खुश होते हैं, लेकिन तभी विक्रम एक ज़ॉम्बी होर्ड के साथ वापस लौट आता है। Make sure to subscribe and turn on notifications so you can watch more videos like this.